नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। इस समय मैं ग्वालियर किले परिसर में ही खड़ा हूँ और सहस्त्रबाहु मंदिर जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, उसकी भाव यात्रा पर ले गया था। उसके बाद मैं तेलिका मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। इसे तेलिका मंदिर मूल रूप से कहा जाता था, लेकिन अब उसे तेली का मंदिर कर दिया गया है। और इसकी कहानी जो है वो ये है कि तेल के जो व्यापारियों ने धन इकट्ठा करके सम्राट को दिया था, उस धन से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर की भाव यात्रा पर हम चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। यह मंदिर कई मामलों में अनूठा है, विशिष्ट है, और जो पारंपरिक नागर शैली के मंदिर हम देखते रहे हैं उससे अलग भी है। यहाँ से इसका पूर्ण रूप आपके सामने आता है। अगर आप ध्यान से मंदिरों के स्थापत्य को देखने के आदी रहे हैं या सजग होकर के उन्हें देखते हैं, तो आपको यह अनुभव होगा कि यह जो हमारी नागर शैली के मंदिर हैं इस क्षेत्र में, चंबल और बृहत्तर बुंदेलखंड में, उनसे इसका स्थापत्य अलग है। आप देख सकते हैं कि यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जिसे हम कहते हैं सूच्यग्र, सुई के नोक की तरह नुकीला होते जाना, वैसा नहीं है। ऊपर जाकर के यह चतुर्भुजाकार रूप ले लेता है, गजपृष्ठाकार। इसलिए इसके इसे देखने वाले वास्तुविद और दूसरे जो लोग आते रहे हैं, उन्होंने इसे बड़ा ही विशिष्ट और बहुत ही सुंदर मंदिर कहा। इसे उपमा दी कि यह जो है मंदिरों में बहुत ही अपना विशेष स्थान रखता है। बोलते हैं कि इसका जो सामने का गोपुर है वह गजपृष्ठाकार है, और आप इसे देख भी सकते हैं। इतिहास के अनुसार जो इसके 2-3 मत हैं इसके बारे में, वह ये है कि यह 7वीं-8वीं शती में ही बना था मंदिर, और भगवान शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित था। दूसरे जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, जो प्रमाण हैं, उसके हिसाब से यह 11वीं शती में बना हुआ मंदिर है और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने इसे बनवाया था। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, और यहाँ भी इनके मुख विकृत कर दिए गए हैं, तोड़े गए हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि यह मंदिर आक्रांताओं के ताप को सहता हुआ खड़ा है। यहाँ से ये गर्भगृह है इसका, लेकिन इसके भीतर प्रवेश कर पाना बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि यहाँ चमगादड़ और अबाबिलों का साम्राज्य है। एक दुर्गंध भरी पड़ी है, आप भीतर नहीं जा सकते। भीतर देखने के लिए कुछ है भी नहीं, सन्नाटा है। आप बाहर से ही इसकी शोभा का आनंद ले सकते हैं, इसकी सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ और इसके प्रदक्षिणा पथ पर घूमते हुए आपको इसकी विशिष्टता से परिचित कराने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आप निकट से देखिए, यह बहुत अलग मंदिर है। सहस्त्रबाहु मंदिर की जो कला है वह अनुपम है, वह इंच इंच पर उत्कीर्ण है। यह भी कला बहुत सुंदर है, इसे भिन्न रूप दिया गया है, और यह निश्चय ही नागर शैली और द्रविड़ शैली के वल्लभी प्रसादम जिसे कहते हैं, उस दोनों को मिला करके इसे बनाया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा करने वाले लोग सहजता से अनुभव कर सकते हैं कि यह उस शैली से प्रभावित है। बाहर की जो इसकी दीवारें हैं वे इस बात का प्रमाण देती हैं। यहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। उन छोटी छोटी मूर्तियों को भी खंडित करने का प्रयास किया गया है, उनके मुख विकृत हुए पड़े हैं। इस मंदिर के बारे में इतिहास ये कहता है कि इसे 12वीं शताब्दी में ही इल्तुतमिश ने इसे तोड़ा, खंडित किया, ध्वस्त करने का प्रयास किया, और इसके बाद भी इस पर लगातार प्रहार होते रहे। यह शतियों तक प्रहार झेल करके भग्न अवस्था में पड़ा रहा। बाद में जा कर के 17वीं शताब्दी के बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ
और आज यह इस रूप में खड़ा है। इसके बारे में बड़े बड़े पश्चिम के जो मंदिर, भारतीय मंदिरों के विशेषज्ञ रहे, मंदिर निर्माण कला से परिचित कराने वाले और देख करके उन्हें स्तब्ध रह जाने वाले पश्चिम के विशेषज्ञ, जिसमें माइकल मीस्टर भी एक माने जाते हैं, उन्होंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। मैं इस क्षेत्र में घूमते हुए स्तंभित हो गया हूँ और मुझे आश्चर्य होता है। मैं अभी भी देखता हूँ, मेरे साथ आने वाले यात्रियों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ ट्रेन में, और मुझे हमेशा ये लगता है कि 90% लोग इन मंदिरों, इन स्थलों, इन तीर्थों के बारे में अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। मैं आपको एक प्रदक्षिणा पर ले चलता हूँ। इस मंदिर का बाहरी हिस्सा आप देखिए, इसकी भव्यता का अनुभव आप कीजिए। यह भी एक विशाल चौकोर चबूतरे के ऊपर स्थित है, और जो कि एक टिपिकल मंदिर निर्माण शैली जिसे आप कह सकते हैं। इसमें आप निकट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो निचला हिस्सा है वह लगता है जैसे कि उसे आधार दिया गया है, पुनर्निर्मित किया गया है। ये कुछ जो प्राचीन मूर्तियाँ सामने मिलती हैं, उससे इसके प्राचीन होने के प्रमाण भी स्पष्ट होते हैं। बहुत गड़बड़ हुई है इन मंदिरों के साथ, और इनको जब हम ध्यान से देखते हैं तब हमें लगता है कि ये बार बार तोड़े गए, बार बार बनाए गए, और अपनी भव्यता को उस तरह से बचा रख पाने में लगभग नाकाम रहे। तब भी बहुत कुछ बचा रहा और ये हमारे सामने खड़ा है। ये इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा गोपुर वाला मंदिर है, जिसका गोपुर 30 मीटर ऊंचा है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर शिलालेख में। एक बड़े से परिसर में यह मंदिर बना हुआ है, और बाहर आप देख सकते हैं कि एक बाग है जहाँ पर कि कुछ स्तंभों को लगाया गया है। ये सभी वो स्तंभ हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया, जो मूल मंदिर के साथ लगे रहे होंगे। बाद में इन्हें सजा संवार कर प्रमाण के रूप में इनकी सुंदरता को यात्रियों और दर्शकों के सामने लाने के लिए इन्हें यहाँ लगाया गया है। कुछ मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, मूलतः स्तंभ हैं, और यह मंदिर आपके सामने है। तेलिका मंदिर, ग्वालियर किले परिसर में इसे आप देख सकते हैं। तो इस छोटी सी भाव यात्रा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार यहां आएं और इस भव्य मंदिर को देखने का अनुभव प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।